जरिए जो है बार्गेन करेगा, और दूसरा जो है वो अपनी जो भी उसके पास अवेलेबल चीजें हैं वो चीजें ऑफर करेगा। तो पाकिस्तान और यूएस का मामला नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। अभी आप देख लें कि इंडिया के साथ जो है यूएस क्या कर रहा है, 500% जो आपके वो लगा रहा है, वो क्यों लगा रहा है? मैं हम कोई इससे हैप्पी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो उससे क्या चाहता है। वो उससे एक क्लियर जो है एक सपोर्ट चाहता है। इसी तरह पाकिस्तान से भी जो है वो डेफिनेटली जो चीजें हैं, अभी उसने देखा पाकिस्तान को, जो 75 कंट्रीज जिनको इमिग्रेशन के पाबंदियां लगाई हैं उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया। इवन पाकिस्तान उसके बहुत क्लोज था। तो उसके पीछे रीजन थी कि पाकिस्तान ने जो है ग्रीनलैंड के ऊपर जो है क्लियर स्टांस नहीं लिया, और उसकी उसकी साइड पे आके खड़ा नहीं हुआ। तो ये देखें, ये चीजें गिव एंड टेक जो है कंट्रीज के बीच में चलता रहता है। लेकिन जो ईरान की सिचुएशन है, इस पे इसराइल अगर हमला करता है या अमेरिका हमला करता है, तो ये किसी भी रीजनल प्लेयर के लिए जो है ये कोई अच्छी न्यूज नहीं है। उस वहां पे खामनाई मर जाएगा तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि सुकून आ जाएगा। ये चीज हम पिछले 30 साल के अंदर जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर देखते आए हैं। जी। हुकूमतें चेंज हुई हैं, इराक के अंदर ऑलरेडी हो चुका है, लीबिया के अंदर हो चुका है, सूडान के अंदर आपकी क्या सिचुएशन है। तो राइट। ये चीजें जो हम देखते आए हैं। लेकिन कहानी ये है कि अब ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये कब जो है अपनी जो बैलेंसिंग है या अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस है ताकतवर मुल्कों की, जो बड़ी पावर्स हैं उनकी, उस वक्त तक, जब तक उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस क्लियर नहीं होती हैं, जब तक उनकी प्लेसमेंट्स क्लियर नहीं होती हैं, उस वक्त तक ये जंग जारी रहेगी। कभी वो ईरान में होगी, कभी वो इराक में होगी। और ये आप याद रखिएगा कि अगर ईरान के ऊपर कब्जा होता है या ईरान के ऊपर जो है वो ईरान को तबाह कर दिया जाता है, तो बात यहाँ पे रुकेगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो किसी और मुल्क का भी हो सकता है। आप देख लीजिए कि इंडिया के लिए भी कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। इंडिया भी एक माजी में जो हिस्टोरिकल जो एक तारीख रही है, उसमें इंडिया भी जो है वो भी हमेशा हमलों की जद में रहा है। तो इसलिए किसी भी रीजनल मुल्क को मेरे ख्याल में इसमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि ईरान के साथ खड़े होने का टाइम है, ईरान को जो है सपोर्ट देने का टाइम है। अशरफ साहब, और कौन खड़ा होगा? कौन बोल रहा है? कोई तो नहीं बोल ये रहा है। कम से कम ये सऊदी ने बोला, कतर ने बोला। आप लोग भी तो कम से कम अपनी आवाज बुलंद करिए, बात करिए। आपका पड़ोसी मुल्क है, आपके अच्छे रिश्ते उनके साथ रहे। कम से कम अमेरिका के सामने आपके फील्ड मार्शल साहब बात तो कर सकते हैं। कम से कम एक बात तो पॉइंट रखें, कम से कम एक बयान तो जारी करें। एकदम चुप्पी है, एकदम चुप्पी है। देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि शायद आवाज नहीं उठा रहे हैं। माजी के अंदर भी मैं शायद आप ही के किसी एक इंडियन चैनल पे भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि माजी में जब इंडिया जब यूएस जो है वो डायरेक्ट अटैक करने वाला था ईरान के ऊपर, तो पाकिस्तान डेफिनेटली उसने एक बहुत बड़ा स्टांस लिया था, और वो स्टैंड लिया था, और ईरान के साथ खड़ा हो गया, और उसने आके पब्लिकली जो है ठीक है बयान भी अशरफ दिया था। साहब, उस मुझे वक्त मुझे तो दिखा नहीं वो शौकत स्टैंड। अजीज साहब उस वक्त वजीर आजम मेहरान थे। साहब, आप मेहरान देखिए, साहब। मैं बता रहा हूँ, ठीक मैं है बता रहा हूँ आपको, जी, शौकत ठीक। अजीज साहब उस वक्त वजीर आजम थे। उन्होंने ये बयान दिया था कि ठीक अगर है। ईरान पे हमला हुआ तो हम साथ खड़े होंगे। तो ठीक। ये आने वाले टाइम में अगर अगर ये नहीं अशरफ सिनेरियो साहब, ये सिर्फ कहने की प्रचार बात करता है या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक डायलॉग है? मेहरान साहब, आपने भी कभी देखा कि पाकिस्तान ने कभी ईरान के लिए आवाज बुलंद की और कहा कि अगर ईरान पर हमला होगा तो साथ खड़े हैं? कम से कम अभी बातचीत तो हो ही नहीं रही है, और साथ खड़े होने की बात तो बहुत दूर की है। Have you ever seen it, sir? Have you ever seen it happen? Absolutely not. It never happened and will never happen because पाकिस्तान तो खुद ही एक सैटेलाइट स्टेट है अमेरिका का। Right. तो वो कैसे ऐसा बोल सकता है? Satellite state. और मतलब it's not a possibility. Right. 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 अभी ये मेहरान इनकी साहब वहां खामख्याली पे है, जो भी है ये EU। भाई साहब, ये इनकी खामख्याली है कि पाकिस्तान का वो पाकिस्तान ने, आपने पिछले 10 साल की आप उसके साथ रिलेशन देख लें, आप अफगानिस्तान के ऊपर जो है पाकिस्तान का रोल देख लें, किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो यहाँ से यूएस को भगाया है, इससे पहले रशिया को भी भगाया है। तो अशरफ साहब, आप ये एक बात कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कहानी। कि पाकिस्तान ने अमेरिका को भगाया है। Yes. प्रफुल्ल सर, पिछले 40 Yes. साल से आप आर्मी में हैं सर, आप एयरफोर्स में, आप देख रहे हैं क्या अमेरिका को भगाने की हिम्मत पाकिस्तान के भीतर है? एबटाबाद में हिम्मत घुसकर क्या, ऑपरेशन हमने तो करते हैं साबित किया अमेरिकन है, मरीन हमने कमांडर। साबित किया है, अशरफ हमने मियां, साबित किया है। आई डोंट बाय दिस। अशरफ मियां, मैं इस चीज को नहीं मानता। प्रफुल्ल सर, मैं इस बात को ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान हैज नेवर एवर अपोज्ड अमेरिका। हाँ, जरूर कहा जरूर है। एक बार जब नेटो की अटैक हुए थे पाकिस्तान के विलेज पे, तब पाकिस्तान ने आवाज उठाई थी। वो जब अफगानिस्तान से में प्रॉब्लम चल रही थी, वो मेरे को पता है। पर अदरवाइज पाकिस्तान हैज नेवर अपोज्ड अमेरिका। Pakistan has to, and at the moment America wants to make use Pakistan in case वो अटैक करना है उसको सीरियसली ऑन ईरान। तो ये मैं आपके इस
आर्ग्यूमेंट से सहमत हूं कि इस समय पाकिस्तान कैन प्ले अ रोल इफ दे वांट टू, एंड इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान। अच्छा होगा कि अगर वो ये रोल प्ले करेगा, ही विल एमर्ज, पाकिस्तान विल एमर्ज एज विद अ हायर स्टेटस with all the other countries, including Saudi Arabia, including other countries, because Saudi Arabia, Qatar, Egypt, they don't want कि लड़ाई हो, तो वो नहीं चाहते कि लड़ाई हो। तो अगर पाकिस्तान ये रोल प्ले करता है जैसे आप कह रहे हैं, इट विल बी वेरी गुड, पर मेरे को लगता है नहीं करेगा। ईरान, इनके जब ट्राइबल्स जो हैं डूरन लाइन के दोनों तरफ हैं, इनके अंदर डिफरेंसेस हैं और दोनों अपोज करते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को। तो ये और बलोच मूवमेंट अलग चल रही है इनकी, पर पाकिस्तान का अवाम है, मैं कहता हूं वो नहीं चाहता, पाकिस्तान का अवाम नहीं चाहता कि ये लड़ाई हो और पाकिस्तान इसमें भाग ले। नहीं, पाकिस्तान का अवाम नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम ईरान की मदद करें। ये पाकिस्तान का नॉर्मल यूथ यूथ चाहता है, आवाम चाहती है। अशरफ मियां, पाकिस्तान के लोग तो चाहते हैं कि पीस फोर्सेस गजा में ना जाए, लेकिन आपके फील्ड मार्शल आपको भेजनी पड़ेगी क्योंकि भाई अमेरिका कह रहा है। पब्लिक समझती है, पब्लिक सेंटिमेंट जानती है। अशरफ मियां, ईरान में लोग मर रहे हैं तो हम और आप समझते हैं कि पब्लिक जब पिसती है, दंगों का शिकार होती है, भुखमरी होती है, सूखा होता है, खाना नहीं होता, बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, दवाइयां नहीं मिलती, अस्पताल बंद हो जाते हैं, सड़कों पर लाशें पड़ी होती है, तो हम और आप समझते हैं, वी फील इट। पॉलिटिशियंस को नहीं फर्क पड़ता, नेताओं को, राष्ट्राध्यक्षों को फर्क नहीं पड़ता। खामनेई साहब जब आए, अशरफ मियां, आपने उनका डायलॉग सुना, अमेरिका को गाली दी, अमेरिका की बुराई की और उसके बाद मजम्मत करने के बाद वो चले गए। पब्लिक के बारे में कोई बात ही नहीं की उन्होंने। देखिए, पब्लिक के बारे में मेरे ख्याल में खामनेई साहब ने जो है फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने पब्लिकली आके ये बात कही कि बहुत सारे लोग जो है वो ये प्रोटेस्ट जो हुए हैं उसके अंदर मरे हैं। ये बात उन्होंने की, शायद आपकी नजर से नहीं गुजरी। नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की वजह से प्रोटेस्ट हुए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि दवाइयां दीजिए भाई, खाना खिलाइए, लोगों को शेल्टर दीजिए, ये दंगे फसाद ना हो। आप जो बात कह रहे हैं जी, मैंने सुना था, बिल्कुल खामनेई साहब ने क्या कहा, आई हर्ड इट लाउड एंड क्लियर। अशरफ मियां जी, मैं यही बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई भी मुल्क जो है, आपने ये बात दुरुस्त कही कि जो आपकी रूलिंग एलीट होती है किसी भी मुल्क की, जो जंग शुरू करते हैं उनको शायद फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मासिस होते हैं, जो आम अवाम होते हैं, जनता होती है, उनको बड़ा फर्क पड़ता है, इससे कोई शक नहीं है। और ये भी जो है एडमिरल साहब की बात ठीक है कि विंग कमांडर है या एडमिरल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, सॉरी फॉर दैट। इसमें इन्होंने दुरुस्त कहा कि जो है जो डिफरेंसेस हैं मुल्कों के बीच के अंदर, वो लड़ाई का सबब बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त आप देखिए कि इन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर की डिफरेंसेस की बात की है, ये भी हर मुल्क के अंदर ही होता है। आप इंडिया के अंदर देख लीजिए, 7-8 तहरीकें चल रही हैं, हमने कब उन कहा कि वो ठीक होती हैं या वहां पे जो कत्ल वगारत होती है वो ठीक है, हमने कभी नहीं कहा उसको। लेकिन बात ये है कि आपको रीजन को देखना है, आप थोड़ा बड़ा दिल कीजिए, आप एज अ रीजन इस पूरे रीजन को देखिए कि अगर ये जंग हुई और इसमें आम लोग मरे या ये जंग एस्केलेट हुई तो क्या होगा। तो उसके जो इम्पैक्ट है वो पूरे रीजन पे आएगा, सिर्फ वो ईरान तक नहीं रहेगा। मैंने पहले भी ये बात कही है, उसमें इंडिया भी सफर करेगा। आज इजराइल आपको अच्छा लग रहा है कि वो आपके साथ जो है वो शायद ट्रीटी में आ रहा है या वो डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, लेकिन कल को जब इजराइल इंडियंस को मारेगा उस वक्त सोचिए, क्योंकि ये लोग जो है एक्सपेंशन के लिए जो है ये मुल्क बना है, ये अपने आप को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। आप इस बात को सोचिए, ये वरिड है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अगर आज ये बात अगले 50 साल के अंदर क्या होने वाला है उसको सोचिए, तो आपको उसकी बात करनी चाहिए, ना कि आज आप उनका सपोर्ट के लिए खड़े हो जाएं, या आप ईरान में जो इस वक्त रूलिंग एलीट है वो चेंज भी हो जाएगी तो क्या होगा। मैं मेहरान साहब के पास जा रहा हूं। मेहरान साहब, अमेरिका ने बलूचिस्तान में जो की बेअदबी की लोगों की, और वहां पर जो जिस तरह का मसाइल रहा, जो डायलॉग रहे और जिस तरह की एक्टिविटीज पाकिस्तान ने की, अब अपने पड़ोसी को तो आप ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, पड़ोसी के साथ आपके डायलॉग्स, आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। अफगानिस्तान में आप एयर स्ट्राइक करते हैं, मासूमों को मारते हैं, आप पर ऑपरेशन सिंदूर होता है तो आप कहते हैं कि भारत ने गलत किया, और आप मासूमों को मार रहे हैं, कबीला और ट्राइबल्स के जो लोग हैं मासूम उनको मार रहे हैं। जी, आप देखिए, हमेशा कहते हैं ना अमेरिका थिंक्स 50 इयर्स अहेड, हम सोच रहे हैं उसके थिंक टैंक्स में 50 इयर्स अहेड, तो 50 ने उसने तो 70 इयर्स अहेड सोचकर पाकिस्तान बनाया, आज दिन के लिए बनाया, इस हालात के लिए बनाया। The forward thinkers had created this country for this reason. So of course, जिस काम के लिए बनाया तो they will use it for that. Right. ठीक है, प्रफुल्ल सर, ये एक इनकी वो है, एक ये स्कूल ऑफ थॉट है इनका, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने ये बात जो है ये प्रूफ की है कि पाकिस्तान अपने मफादात के लिए सुपर पावर्स को तोड़ चुका है, वो यूएस को यहाँ से भगा चुका है। दैट इज द हिस्ट्री एंड दैट कैन नॉट बी चेंज।
चलिए, ये डिबेट का अलग मसला है। अशरफ में इस पर एक अलग डिबेट होनी चाहिए घटने की, कौन किसको किसने भगाया। प्रोफेसर, लेट्स टॉक अबाउट वॉर सिचुएशन। अभी दोनों वॉरशिप जो वो पहुंच रहे हैं खाड़ी देशों में, 2 दिन का वक्त लगेगा, 24-48 घंटे में दोनों वॉरशिप पहुंच रहे हैं। ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी शुरू कर ली। ईरान भी कह रहा है भाई हाथ काट देंगे, दुनिया में आग लगा देंगे अगर हमला हुआ। और इजराइल का भी बयान आ गया है, अमेरिका का भी बयान आ गया है। मुझे लगता है दावोस से लौटने के बाद कोई एक्शन हो जाएगा क्या? देखिए, ऐसा है, अब एक्शन होने के लिए एक वो इग्नाइटिंग पॉइंट चाहिए होगा। राइट सर। वो ज़रूर है, पर अगर ईरान सोच रहा है कि वो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड शिप्स को उड़ा देगा, उसके देखिए इनको अटैक करने के लिए आपको एयर पावर की ज़रूरत होती राइट है। सर। हाँ, मिसाइल कब करेगा, मिसाइल से ज़रूर इस्तेमाल करेगा, पर उसके पास में मिसाइल की एक्यूरेसी और मिसाइल का इंटरसेप्शन का सारा जो दारोमदार है वो अमेरिका की फ्लीट के पास में है। राइट सर। दे ऑल द मिसाइल्स कैन बी इंटरसेप्टेड। तो ये बात मत सोचिए। हाँ, पर क्वेश्चन ये, उसके पास स्ट्राइक फाइटर्स नहीं है अभी ईरान के पास में, स्ट्राइक बॉम्बर्स नहीं है जो लॉन्ग रेंज के, ऑल दोस थिंग्स, ये विद एयर टू एयर रिफ्यूलर एंड B-2 बॉम्बर्स, आई थिंक ईरान को सोचना पड़ेगा थोड़ा। रिफ्लेक्शन बहुत मैटर करता है सर। आप तो एयरफोर्स में रहे, आपने फाइटर जेट उड़ाए। रिफ्लेक्शन मैटर्स कि आप कितने क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, अटैक करते हैं और मूव ऑन करते हैं। राइट सर। बहुत प्रॉब्लम आएगी और मैं नहीं चाहता। और मैं एक और बात आपको बता दूं, सारी ईरान की जो एयरफोर्स को और जो स्ट्राइक फोर्स को, जो मिसाइल फोर्स को जो रेडी किया था, वो इजराइल ने किया था। ईरान और इजराइल बोल रहा हूं। और उनके अभी तक जब इराक से लड़ रहा था ईरान, 8 साल इजराइल ने उनकी मदद करी विदाउट फाइटिंग। सारा का सारा टेक्नोलॉजी दी, सबको दिया, ये मैं मानता हूं। और हमास अभी भी गढ़ बना के बैठा हुआ है वहां। पर आप ये बात बता दूं कि जब ये ईरान ने अगर कोई अटेम्प्ट भी शुरू किया, हाँ, अब जैसे कोई सेबोटाज वगैरह में अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो गुड इनफ। उसकी सबमरीन अगर ब्रेक थ्रू कर जाती है, विच आई डाउट। लेकिन सर, बूट्स ऑन ग्राउंड के बिना एक थ्योरी ये भी एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि जब तक आप जमीन पर सैनिक नहीं उतारेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, बात तो खत्म हो जाएगी, किसी की नहीं होगी जब तक आपकी आर्मी नहीं अंदर जाती। आप क्या, 4 शिप से डुबो दिए आपने, उसकी 5-15 बिल्डिंग गिरा दी, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ करते हैं। आप गजा में देख लीजिए, क्या हुआ, फिर वो आ जाते हैं, फिर बना दिया, कुछ नहीं हुआ। वो अगर वो कह दे कौवे मारे थे, कुछ कहा, आर्ग्यूमेंट, दैट्स ऑल। तो जब तक आप घुसेंगे नहीं और ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, जीत कभी नहीं होगी। हाँ, रिजीम चेंज हो जाए बिना लड़े और या लड़ाई के,